दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और यह संपूर्ण इतिहास का सबसे भयावह युद्ध था। इस महाभारत के युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास किया। वे शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास गए। उन्होंने पांडवों का संदेशा उन्हें सुनाया, किंतु मूढ़ दुर्योधन जो है उनकी प्रार्थना को ठुकरा करके उल्टा उन्हें ही बांधने के लिए चल पड़ा है। इसी पर आधारित राष्ट्रकवि दिनकर जी का लिखा हुआ यह कविता, जो कि रश्मिरथी में लिखा गया है, बहुत ही सुंदर है। उन्होंने इसे बड़े ही सजीव ढंग से वर्णित किया है। देखिए कितना अच्छे ढंग से उन्होंने कहा है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। वो क्या कहता है कि हे केशव, शुच्याग्रम न दास्यामि, बिना युद्धे न केशव। हे केशव, आप 5 गांव मांग रहे हो, मैं तो बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी जमीन उसे नहीं दूंगा। तो दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कहा भी गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। क्या कहते हैं कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख।
मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। वो विकराल रूप धारण करते हैं, विराट रूप, और दुर्योधन को समझाते हैं सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साधन सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। वो क्या संकल्प सुना रहे हैं? याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विषवान बूंद से छूटेंगे। और उसका परिणाम क्या होगा ये देखो कि वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे। वायस यानी कौवा, और श्रृंगाल जो होता है सियार, मरे हुए सबको नोच नोच कर खाएंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न, थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।